Welcome to my YouTube channel AN Fun Factory Moral Stories for Kids. नीना ने पाले खरगोश के बच्चे। एक दफ़ा का जिक्र है कि कुछ अरसा पहले शहर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम नीना था। नीना बहुत ही खूबसूरत और अक्लमंद लड़की थी। नीना को गांव की ज़िंदगी बहुत पसंद थी, इसीलिए नीना को जब भी स्कूल से गर्मियों की छुट्टियां होती तो नीना अपने बाबा जान के साथ फार्म हाउस जाती और खूब इंजॉय करती। जबकि नीना ने अपने बाबा जान के फार्म पर बहुत से खरगोश पाल रखे थे जो नीना को बहुत पसंद थे। नीना उनके साथ खूब खेलती और जब स्कूल की छुट्टियां खत्म हो जाती तो नीना वापस शहर आ जाती थी। इसी तरह से कुछ अरसा गुजर गया। अब नीना बड़ी हो चुकी थी और अब तो नीना कॉलेज भी पढ़ती थी। और जब नीना छोटी थी तो नीना ने जो खरगोश छोटे छोटे अपने फार्म हाउस में रखे थे, अब वो खरगोश भी बड़े हो चुके थे। और जो खरगोश नीना को बहुत पसंद था उसका नाम नीना ने रोज़िया रखा था। रोज़िया एक मादा खरगोश थी और अब रोज़िया की फैमिली बन चुकी थी। रोज़िया के 3 बच्चे थे जो कि रोज़िया के ही तरह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। रोज़िया ने उनका नाम मीना, लूना और चीना रखा और वो तीनों अभी बहुत छोटे थे, इसलिए रोज़िया उन तीनों बच्चों का खूब ख्याल रखती थी और बच्चों को घर से बाहर भी नहीं जाने देती थी। उन्हीं दिनों नीना की कॉलेज से गर्मियों की छुट्टियां हो गई और नीना अपने बाबा जान के साथ अपने फार्म हाउस पर आती है और सबसे पहले रोज़िया से मिलती है और देखती है अब रोज़िया के बच्चे हो चुके हैं। तो नीना रोज़िया के बच्चों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और नीना, मीना और लूना चीना के साथ खूब खेलती थी। तो आज नीना ने खेत में जाना था रोज़िया के साथ। रोज़िया भी बहुत खुश थी। रोज़िया भी नीना के साथ खेत में काम करवाना चाहती थी क्योंकि वो गाजर के खेत में जाने वाली थी। तो रोज़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों मैं खेत में काम करने जा रही हूँ, तुम्हारे लिए बहुत सी गाजरें लेकर आऊँगी, मगर तुम सब घर से बाहर ना जाना। हमारे फार्म हाउस के पास ही जंगल भी है, ये ना हो कि कोई जंगल जानवर तुम तीनों पर हमला कर दे। तुम तीनों अभी बहुत छोटे हो, इसलिए मैं जब आऊँगी तो दरवाज़ा खटखटाऊँगी, तो फिर तुम दरवाज़ा खोलना, वरना दरवाज़ा ना खोलना और ना ही बाहर जाना। तो बच्चे कहते हैं ठीक है मामा जान। तो रोज़िया नीना के साथ गाजर के खेत में काम करने चली जाती है। मगर रोज़िया अपने बच्चों के साथ जो भी बात कर रही थी वो चालाक लोमड़ी सुन रही थी जो पास के एक जंगल से शिकार की तलाश में आई थी। और चालाक लोमड़ी ने रोज़िया के घर पर नजर रखी थी कि जब रोज़िया घर से बाहर जाए और मैं इसके बच्चों पर हमला करूं। तो रोज़िया के बाहर जाते ही लोमड़ी कहती है, मुझे मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, क्यों ना मैं अपने दोस्त भेड़िए को बुला लूं और दोनों मिलकर आज पार्टी करेंगे खरगोश के बच्चों के साथ। ये छोटे छोटे बच्चे खाने में बहुत मज़ेदार और लजीज होंगे। हाय, सोचते ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैं जल्दी से जाती हूँ और अपने भेड़िए दोस्त को लेकर आती हूँ। और लोमड़ी ऐसा ही करती है, फौरन जंगल में जाती है और भेड़िए को खरगोश के बच्चों की सारी कहानी सुना देती है। तो भेड़िया बहुत खुश होता है खरगोश के बच्चों के बारे में सुनकर। तो भेड़िया कहता है, चलो जल्दी चलो, जाकर पार्टी करते हैं। तो भेड़िया और लोमड़ी वापस फार्म हाउस आ जाते हैं और आकर भेड़िया दरवाज़ा खटखटाता है। भेड़िए के दरवाजे खटखटाते ही लूना, मीना और चीना कहते हैं, लगता है मामा हमारे लिए गाजरें लेकर आई हैं। तो बच्चे दरवाज़ा खोलने जाते हैं और दरवाज़ा खोलते ही भेड़िया घर के अंदर आ जाता है और बच्चे भेड़िया को देखकर बहुत डर जाते हैं। और उससे पहले कि भेड़िया बच्चों पर हमला करता, बच्चे डरकर बाहर की तरफ खिड़की से भाग जाते हैं। और इतनी देर में रोज़िया और नीना भी वापस आ जाती हैं। और नीना ने जब देखा कि भेड़िया बच्चों पर हमला करना चाहता है तो नीना और रोज़िया और बच्चे मिलकर भेड़िए पर हमला कर देते हैं और सब डंडों से भेड़िए पर हमला करते हैं। और जब लोमड़ी ने देखा कि सबने भेड़िए पर हमला कर दिया है तो लोमड़ी फौरन भागकर वापस जंगल में चली जाती है और नीना भेड़िए को खूब मारती है और मार कर भगा देती है। और रोज़िया और लूना, मीना और चीना बहुत खुश होते हैं और खूब डांस करते हैं। और रोज़िया, लूना, मीना और चीना को गाजरें देती हैं जो वो खेत से लाई थी। और नीना अब अपने फार्म हाउस की दीवारों और भी ऊंची करवा देती है ताकि कोई भी जानवर फार्म हाउस के अंदर ना आ सके। और नीना की छुट्टियां खत्म हो जाती है तो नीना वापस शहर चली जाती है।